बी फार्मेसी का कोई भी बच्चा सिलेबस देखेगा तो एक क्रेडिट लिखा होता है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कितना वेटेज दिया गया है सब्जेक्ट को, और हमको पूरे 4 साल के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स का क्रेडिट है वो पूरे करने होते हैं। बच्चे बी फार्मेसी क्या है, अबाउट दी ड्रग नॉलेज। तो दवा की नॉलेज से पहले आपको पता होना चाहिए शरीर कैसा है, किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसेस होते हैं। आपका जो साइंस है, अगर बोले बी फार्म साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो है, तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों पर हम पढ़ते हैं, साइंस भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी देखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 4 साल का जब आप प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए, वहाँ से आपको जॉब के लिए निकलना है, आगे बढ़ना है, आप सोसाइटी के अंदर जाके कुछ काम कर रहे हैं, तो यू शुड नो सम बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, वो आनी चाहिए और ये करिकुलम के अंदर ऐड की गई हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू बी फॉर्म चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद ही इंपॉर्टेंट वीडियो में, और मैं यानी डॉक्टर अमित वर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर दीपिका पाठक मैम। आज हम आप लोगों को, सभी बच्चों को बी फॉर्म का जो सिलेबस है उसको सेमेस्टर वाइज बाइफरकेट करके हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, और थोड़ा सा हम ये भी बात करेंगे कि यहाँ पर आपको किस तरीके से इन सिलेबस के को तैयार करना है, ताकि आप इस कह सकते हैं सेमेस्टर को अच्छे तरीके से, अपने पर्टिकुलर सेमेस्टर को अच्छे तरीके से क्रॉस कर पाए। क्या कहना चाहेंगे मैम आप इसके बारे में? बिल्कुल सर, आज का जो सेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग 4 साल का जो प्रोग्राम है बी फार्मेसी का, उसके अंदर कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जिनको कि सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। जी। पहला, दूसरा, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th, टोटल 8 सेमेस्टर्स हैं यहाँ पर। और बच्चे, आज जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, वो वही सिलेबस है जो चलता आ रहा है। जी। मतलब आई विल से द ओल्ड सिलेबस और द करंट सिलेबस। जी। इसके अलावा अभी सर एक रिकमेंडेशन नए सिलेबस पर भी है, बट वी डोंट नो कि वो कब तक इम्प्लीमेंट होगा, जी। तो उस पर हम अभी कोई खास चर्चा नहीं करेंगे। अभी ये पुराने बच्चों के लिए जो बी फॉर्म में एडमिशन ले चुके हैं, मतलब रनिंग कंडीशन में हैं, तो उनके लिए सिलेबस भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पास कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी चाहिए उन सब्जेक्ट्स के लिए, किन-किन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए मैम, शुरुआत करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम सेमेस्टर 1 फर्स्ट ईयर, यानी 2 सेमेस्टर होंगे इसमें, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा-सा ब्रीफ कर देना चाहूँगा, जैसे मैम ने हालाँकि बता दिया है कि ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, और हर सेमेस्टर में अगर हम मान के चलें मोटे-मोटे तौर पर देखें, 5 से 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, और इन सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ के केवल मैम थ्योरेटिकल होंगे, कुछ के थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों के लिए जानना हमारे अपने सिलेबस को। चलिए तो दोस्तों, शुरुआत बिल्कुल सर, करते हैं यहाँ स्टार्ट से। करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सेमेस्टर 1 मैम बताइए थोड़ा-सा, और यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट्स भी हैं, और अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो उनके जो कह सकते हैं स्टडी आवर है, वो भी दिए गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सो फर्स्ट सेमेस्टर जब बी फार्मेसी का स्टार्ट होता है, तो एक सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है एचएपी के नाम से, जी। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? बिल्कुल सर। सो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में जी। पढ़ते हैं। क्या हमारी एनाटॉमी है, क्या फिजियोलॉजी होगा, पूरा प्रोसेस क्या होता है, शरीर के अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि बच्चे, बी फार्मेसी क्या है, अबाउट दी ड्रग नॉलेज। तो जी। दवा की नॉलेज से पहले आपको पता होना चाहिए शरीर कैसा है, हाँ। किस तरीके से काम करता है, क्या प्रोसेस होते हैं। जी, जी। तो ये सब चीज़ें सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ाई जाती हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, थ्योरी आवर्स पर वीक लिखा हुआ है और प्रैक्टिकल आवर्स पर वीक लिखा हुआ है, क्योंकि बी फार्मेसी का जो पूरा प्रोग्राम है, पूरा कोर्स है, वो थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल पॉइंट पर भी बिल्कुल ध्यान देता है। तो इसीलिए आपको थ्योरी भी पढ़नी होगी और उसका प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। साथ ही साथ आप अपने सिलेबस को जब भी देखें, बी फार्मेसी का कोई भी बच्चा सिलेबस देखेगा तो एक क्रेडिट लिखा होता है। क्रेडिट का क्या मतलब होता है, कितना वेटेज दिया गया है सब्जेक्ट को, जी। और हमको पूरे 4 साल के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स का क्रेडिट है वो पूरे करने होते हैं। जी। सो ये वाली क्लैरिटी आपने रखनी है, क्रेडिट क्या है, थ्योरी क्या है, कितना प्रैक्टिकल आवर्स पर वीक होगा, और इसी के हिसाब से आप लोगों के लेक्चर करवाए जाते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट है। एनालिसिस में बताया जाता है कि आप कैसे एनालाइज कर सकते हो ड्रग की क्वांटिटी को,
उसकी क्वालिटी को, क्या-क्या इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स होती हैं, टाइट्रेशन है, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं कि क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाए कि आप दवा की एस्टिमेशन कर पाएँ, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस कर पाएँ। क्योंकि देखिए जो आपका जो साइंस है अगर बोले बी फार्म साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्बो है। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों पर हम पढ़ते हैं, साइंस भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी देखते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब उसके बाद आता है एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1। फार्मास्यूटिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है मैम। तो इसमें कई हर सेमेस्टर में आपको इसके सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर उसमें पहला जो सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स से आप रूबरू होंगे तो फार्मास्यूटिक्स 1 जिसमें बेसिक चीज़ें बताई जाएँगी आपको, फार्माकोपिया के बारे में बताया जाएगा, कैरियर इन फार्मेसी बताया जाएगा, साथ ही साथ पाउडर, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म और साथ ही साथ सस्पेंशंस, इमल्शंस, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, सपोजिटरीज, इनकम्पैटिबिलिटी, ये सारे मतलब एक तरीके से सब्जेक्ट्स मतलब टॉपिक्स कवर होंगे। तो ये बेसिक है क्योंकि हम अल्टीमेटली डोसेज फॉर्म की बात करते हैं, फार्मा में क्या होता है? डोसेज फॉर्म की बात होती है, तो आपको डोसेज फॉर्म के फंडामेंटल्स तो पता होने चाहिए। अब उसके बाद आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो एज अ मेडिसिनल सब्सटेंस या फिर किसी प्रिपरेशन में किसी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरह काम करते हैं। कुछ कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे इम्प्यूरिटी टेस्ट वगैरह। तो यहाँ पर हम सब चीजों को, क्योंकि देखिए ड्रग की जो क्वालिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं परसेंटेज प्योरिटी के बेस पर, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको इम्प्यूरिटी टेस्ट और ये सारे टेस्ट लगाने होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा इसलिए क्यों मैम, बताइए थोड़ा सा इसके बारे में। बिल्कुल। सो फर्स्ट ईयर में बच्चे को ये ज़रूर सिखाया जाता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होगी। और आप खुद सोचिए, जब आप कोई डिग्री कर रहे हैं, कोई भी डिग्री हो, नॉट ओनली बी फार्म, कोई भी डिग्री, उस डिग्री में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। 4 साल का जब आप प्रोग्राम कर लेंगे, क्योंकि आपको प्लेसमेंट चाहिए, वहाँ से आपको जॉब के लिए निकलना है, आगे बढ़ना है, आप सोसाइटी के अंदर जाके कुछ काम कर रहे हैं, तो यू शुड नो सम बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, जी वो आनी चाहिए और ये करिकुलम के अंदर ऐड की गई हैं। बिल्कुल। तो इसका भी बच्चे क्रेडिट होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, क्रेडिट कंप्लीट करने होते हैं, 2 क्रेडिट्स हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इट इज़ रिटन। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इवन जीडी भी कराया जाता है, ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है। सर वो सारी क्वालिटीज़ जी बिल्कुल। जो कि जॉब्स दिलाने के लिए बच्चे को, यू कैन से सोसाइटी में जो वर्क करना है, उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए जी होती हैं, जी। वो सब सिखाई जाती हैं यहाँ पर। अच्छा इसमें एक चीज मैं इनपुट करना चाहूंगा। पहले ये मतलब मैंडेटरी सब्जेक्ट था, पास होना जरूरी है, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से इसको मैंडेटरी लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन मैंडेटरी से हटा है बट पढ़ना जरूरी, क्योंकि इसके क्रेडिट्स हैं, पास होना इसमें भी जरूरी है। तो इसलिए इसको ध्यान देना, क्योंकि ये कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बार बार बात करते हैं, स्किल के बारे में बी फॉर्म में। तो ये स्किल एक कम्युनिकेशन स्किल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद बात करें तो रेमेडियल बायोलॉजी, रेमेडियल मैथमेटिक्स। रेमेडियल मतलब एक फंडामेंटल टाइप के, क्योंकि हम देखिए इसमें दो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, बायोलॉजी से भी आते हैं और मैथमेटिक्स से भी आते हैं। तो बायोलॉजी वाले को मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है बेसिकली, और मैथमेटिक्स वाले को बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलली चलेंगे। मैथ भी काम आने वाला है और बच्चे के लिए बायोलॉजी भी काम आने वाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करें मैम, आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट सेमेस्टर की तरफ चलते हैं, सेमेस्टर सेकंड। सो तो पहला सेमेस्टर बच्चे का हो गया है। जी मैम। अब बढ़ रहे हैं हम, एग्जाम आप लोगों ने दे दिया हम्म। है, अब आ गए आप दूसरे सेमेस्टर में। दूसरे सेमेस्टर में क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं अमित सर, एक बार देखते हैं। सबसे पहले एचएपी पार्ट 2, पहला पार्ट हो चुका है, कुछ सिस्टम्स कंप्लीट कर लिए थे। फिर सेकंड सेमेस्टर में जो आएगा उसमें एचएपी के रिमेनिंग सिस्टम्स कंप्लीट करेंगे। आपके डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स होते हैं, आपकी बॉडी में 10 to 11 सिस्टम्स होते हैं, उनको 2 पार्ट्स में बाइफरगेट कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जैसे ही शुरू होगा तो एक सब्जेक्ट आपका नया इंट्रोड्यूस हो जाएगा। उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैम बताइए थोड़ा सा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, बच्चे किस जी तरीके सर। से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 12th तक अपना पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जी का। जी। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चे, वो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट से कनेक्ट करते हुए है, मतलब ड्रग से कनेक्ट करते हुए है, उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें यहाँ पर समझनी होती है।
इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, नोमेनक्लेचर आपको बताया जाएगा। नोमेनक्लेचर कौन-सा? जो दवाओं की रिंग सिस्टम से रिलेटेड है। जी। इसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री है, कैसा दिखता है, क्या हुँ। प्लेनर है, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी होती है। एल्केन्स, एल्कीन्स, एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं, उन सब चीज़ों की केमिस्ट्री आप समझेंगे तभी एक एडवांस सब्जेक्ट पर जा पाएँगे, जो कि आगे वाले सेमेस्टर में देखने को मिलते मतलब हैं। मैम फंडामेंटल्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए क्योंकि ड्रग मॉलिक्यूल है उसमें कहीं न कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर सीख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली सर। मैम इसके बाद आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब्जेक्ट किस तरीके से बच्चों को देखना चाहिए? क्या इससे बिल्कुल हुँ, सर, बायोकेमिस्ट्री मैं बोलूँगी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर आप केमिस्ट्री समझ रहे हो किसकी? अपनी बॉडी की। और अपनी बॉडी की केमिस्ट्री समझना तो बहुत ज़रूरी है। जी। इसके अंदर हम ये समझते हैं कि हम जो भी फूड ले रहे हैं, वो कैसे मेटाबोलाइज़ हो रहा है। फूड के लिए अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, जो कि सब हमारी डाइट के अंदर प्रेज़ेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स हैं, है ना? एंजाइम्स होते हैं। ये सब चीज़ों के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको खुद इंटरेस्ट आएगा। हमारी बॉडी के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या मैकेनिज़्म्स हो रहे हैं। तो हुँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है सर। और ये बायोमॉलिक्यूल के बारे में हमको बिल्कुल, पढ़ना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर जी, आता जी। है। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब एक पैथोफिजियोलॉजी मतलब कहीं न कहीं इसमें डिज़ीज़ का एक ऐसा साइंस रहता है, हम डिज़ीज़ डिफरेंट टाइप की डिज़ीज़ के बारे में पढ़ते हैं। क्या उनकी मैकेनिज़्म होती है, कैसे वो डिज़ीज़ होती है? क्योंकि देखिए, अभी आपका मेडिसिन के बारे में पढ़ना चालू करना है हमें फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो उससे पहले आपको मैकेनिज़्म तो समझ में आना चाहिए कि आप किसी डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए आप मेडिसिन अगर प्रिपेयर करोगे, तो वो किस तरीके से एक्ट करेगी। कहीं न कहीं वो एक लेवल पकड़ना पड़ेगा, कहीं न कहीं एक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जहाँ पर हमें उसको ट्रीट करना है। तो इसलिए पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट सर है। देखिए, हुँ, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हाँ, की गई है हुँ। कि बीमारी को समझने से पहले ये बताया गया कि शरीर कैसा है, शरीर कैसा बिल्कुल बॉडी के मैम, बारे में, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एचएपी के दोनों पार्ट्स हुँ, आप देख रहे हो, पहले आप पढ़ोगे। हुँ, अगर आपने ये मिस कर दिया बच्चे, तो पैथो मुश्किल हो प्रॉब्लम है। जाएगा। पैथो मिस कर दिया तो फिर अभी और एडवांस सब्जेक्ट है, वो हुँ। फिर मुश्किल हो जाएगा। अब कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया फार्मा में। क्योंकि अब बहुत सारे चीज़ें जो आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट भी सॉफ्टवेयर से अटैच रहते हैं, तो आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल जो है वो आनी चाहिए। इवन आपका जो कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स भी रहते हैं, जैसे पावर पॉइंट पे पीपीटी बनाना हो, वर्ड में आपको थीसिस बनाना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए आपको ये सब्जेक्ट भी सीखना ज़रूरी है, बहुत काम का है। इससे आप ये बोला स्किल वाली बात होती है, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। कंप्यूटर स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब लास्ट में आता है एनवायरमेंटल साइंस, तो इसमें आपको ये तो समझना ज़रूरी है क्योंकि हम जब इंडस्ट्री लगाते हैं, तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन और ये सारी चीज़ें होती हैं और कहीं न कहीं हमारा जो साइंस है, वो एनवायरनमेंट को नुकसान किस तरीके से पहुँचा सकता है। वैसे तो सारी चीज़ें हम लोग क्लियर करके चलते हैं, कोशिश यही करते हैं कि नुकसान ना हो, लेकिन उसके लिए आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा ना, पॉल्यूशंस क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, तो हम एनवायरनमेंट साइंस में हम कंप्लीट सर करेंगे। बेसिकली ये हाँ। जनरल नॉलेज जनरल जैसे नॉलेज बिल्कुल, सब्जेक्ट्स बिल्कुल हैं। मैम। लेकिन पता होना चाहिए ना बिल्कुल बच्चे सर, हम लोग बिल्कुल। क्या होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को जो है हमारा उसको कहीं न कहीं हम नुकसान ना पहुँचाएँ हमारी तरफ से, हमारे साइंस को उसको कुछ हार्म ना करे इसलिए हमें इकोसिस्टम पता होना जानना चाहिए होता है, पूरा। बिल्कुल। बिल्कुल मैम। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं। बताइए मैम 3rd सेमेस्टर में आप क्या लेकर आए हैं? अब बच्चे ने सेकंड सेमेस्टर भी कर लिया है, अब पहुंच गया है थर्ड सेमेस्टर, मतलब कि सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। आधा आपने पहले पढ़ लिया, हुँ, अब आधा बचा है आपको जो यहाँ पढ़ना है। इसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी थोड़ी एडवांस, जैसे हुँ। एरोमेटिक अमीन्स हैं, फिनॉल्स के बारे में, एल्डिहाइड, कीटोन्स, जो जो पोर्शन आपका रह गया था पार्ट 1 के अंदर, वो आपको पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। इसके बाद एक सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं फिजिकल हाँ। फार्मास्यूटिक्स। इसके बारे में अमित सर आप बताइए। मैम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स बेसिकली अगर बोलें कि एक डीप साइंस जो कह सकते हैं हम हमारी फार्मेसी का वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है। थोड़ा-सा सब्जेक्ट वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और एक तरीके से हमें फार्मास्यूटिक्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, बेसिक साइंस को समझने के लिए हमें यहाँ से गुज़रना होगा। तो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, थोड़ा-सा टफ जाता है बच्चों के लिए क्योंकि रटने का नहीं है, इसमें समझने का है। थोड़ा-सा मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है, थोड़ा साइंस भी इंक्लूड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो अगर फार्मा को अगर बेसिकली देखना है, अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग साइंस को, तो आपको फिजिकल फार्मास्यूटिक्स आनी चाहिए। देन उसके बाद आता है आपका फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, ये भी आपका एक फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। माइक्रोबायोलॉजी कहीं न कहीं देखिए माइक्रोब्स के हम एडवांटेज भी लेते हैं, हमारी जो कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन के लिए।
जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जी, जी सर। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो माइक्रोब्स हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, जैसे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, आपका जो माइक्रोस्कोप्स भी जिससे हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, ना केवल हम उनका माइक्रोस्कोप से ना केवल हम बैक्टीरिया को देखते हैं, बल्कि उन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से हम कैरियर सिस्टम बनाएँगे आगे चल के, उनको भी देखेंगे। तो हमें माइक्रोस्कोप के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसी सब्जेक्ट से मिलेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, जो भी एक फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट है। तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में आपको ढेर सारे फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जाकर आप बिल्डिंग बनाने लग गए, नहीं। इंजीनियरिंग का मतलब होता है मशीन्स। तो यहाँ पर आप बेसिकली मशीन्स के बारे में पढ़ने वाले हो। वो कौन-कौन से की ड्रायर्स होते हैं, कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, कौन-कौन से आपके कह सकते हैं कि फिल्टर्स होते हैं, उन मशीन्स यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं, वो सब इस सब्जेक्ट में आप पढ़ने वाले हैं। तो मैम ये थर्ड सेमेस्टर था और बहुत हेक्टिक हो सकता है बच्चों के लिए, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें बिल्कुल थोड़े सर, से थोड़ा-सा अभी एडवांस की तरफ जा रहे हैं। एडवांस की तरफ। जी, जी मैम। अब आते हैं मैम फोर्थ सेमेस्टर, बताइए मैम इसके बारे में। अब आप आ गए हैं पास होकर फोर्थ सेमेस्टर में, जो हुँ, कि सेकंड ईयर का ही अभी हुँ, सेकंड ईयर ही चल रहा है आप लोगों का। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट थर्ड, थर्ड। 2 पार्ट हो गए। अब जो बचा हुआ है वो बाकी हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसके अंदर हेट्रोसाइकिल्स आएंगी। ड्रग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है, उनमें जो हेट्रोसाइकिल्स होती हैं, उनका नॉमेनक्लेचर, कौन कौन सी साइकिल्स हैं, उनकी सिंथेसिस, कैसे आप इंटरमीडिएट्स बनाएंगे, वो सब चीजें यहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट आता है। इंट्रोड्यूस आप हो गया अभी। केमिस्ट्री, जी सर, इंट्रोड्यूस हो गया यहाँ जी से। सर, जी। मेडिसिनल केमिस्ट्री अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपके फोर्थ सेमेस्टर के हुँ, अंदर, और आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, इसीलिए आपको पढ़ाई गई बेसिक केमिस्ट्री। आपको पढ़ाया गया कि क्या हाइड्रोकार्बन्स हैं, क्या आपके कीटोन्स हैं, ठीक है, क्या अमीन्स हैं, क्या हेट्रोसाइकिल्स हैं, सब पढ़ चुके हो आप। अब आ जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास ड्रग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसा दिखता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, उसका सार क्या है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है, उसकी सिंथेसिस कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख कर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री तक पहुँचे। बिल्कुल सर। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हमें बेंजीन के बारे में नहीं पता तो ड्रग का स्ट्रक्चर कहाँ से, हम पैरासिटामोल का या एस्पिरिन का स्ट्रक्चर कैसे पता लगाएँगे? तो बड़ा व्यवस्थित क्यूरिकुलम है। मतलब मैं कह सकता हूँ वेल कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इनको व्यवस्थित किया गया है। अब जो नेक्स्ट है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2, 1 तो हम थर्ड सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। अब रिमेनिंग जो पार्ट है आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, तो आप इसमें देखने के लिए मिल सकता है आप इसमें रियोलॉजी, विस्कोसिटी, माइक्रोमेरेटिक्स जैसे कॉम्प्लेक्सेशन और भी स्टेबिलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको कंप्लीट हो जाएगा आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आएगा उसके लिए फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए पढ़ा दिया गया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बच्चों के दिल के बहुत करीब रहता है, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। लेकिन फार्माकोलॉजी भी यहाँ पर 3 पार्ट में होगा। पार्ट 1 आपको फोर्थ सेमेस्टर में शुरू हो जाएगा, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री शुरू हो गया है फोर्थ सेमेस्टर में, उसी तरीके से फार्माकोलॉजी पार्ट 1 यहाँ पर शुरू हो जाएगा। बेसिक जो कैसे कह सकते हैं कि जनरल फार्माकोलॉजी, इसके अलावा कुछ सिस्टम्स भी, मतलब सिस्टम मतलब ड्रग एक्टिंग ऑन पर्टिकुलर सिस्टम, वो आपको बताए जाएंगे। बट पूरा नहीं होगा आपका, अभी पूरा 3 सेमेस्टर तक जाएगा। बेसिकली सर हम्म, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट जो हम्म, है और मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, पैरेलल है। उनको पैरेलल हम्म, लेकर चला जाता है, हम्म, कि आप दवा पढ़ रहे हो, कोई हम्म, कैटेगरी पढ़ रहे हो, और उसके बाद उसकी केमिस्ट्री पढ़ रहे जी। हो। तो कुछ इस क्योंकि तरीके का एक्शन सब्जेक्ट है। रिएक्शन डिपेंड ऑन टू द रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सर। तो रिएक्शन मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री और एक्शन मतलब फार्माकोलॉजी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। अब ये क्या होता है, ये कौन सा साइंस है सर? हमने ड्रग देख लिया, बॉडी देख लिया, आपका टेक्नोलॉजी देख लिया, सब कुछ देख लिया, अब ये कौन सा साइंस आ गया? तो बच्चों आपको पता होगा कि ड्रग के जो कह सकते हैं कि सोर्सेस होते हैं, वो ना केवल सिंथेटिक लेबोरेटरी में अकेले नहीं बनाई जाती ड्रग, प्लांट से, एनिमल से, और साथ ही साथ कुछ कुछ कह सकते हैं कि मिनरल ओरिजिन से ऑब्टेन की जाती है। तो इन सब चीजों का जो कह सकते हैं कि हम कहाँ-कहाँ से कौन सी ड्रग मिल सकती है, किस प्लांट से किस और उसके किस पार्ट से वो ड्रग मिलेगी, ठीक है? उन सब का जो साइंस है, मिला-जुला साइंस है, ये थोड़ा-सा बॉटनी के करीब होता है यार, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, मतलब बॉटनी नहीं होता लेकिन बॉटनी के थोड़ा-सा करीब होता है। बॉटनी में हम तो जनरल चीज़ें पढ़ते हैं सारे प्लांट्स, लेकिन यहाँ पर हम मेडिसिनल वैल्यू वाले प्लांट्स को पढ़ते हैं कि उनसे हम ड्रग कैसे ऑब्टेन की, कौन-सी ड्रग
सपोज दैट आप डिजिटलिस पढ़ रहे हो, डिजिटलिस क्या होता है, प्लांट कहाँ पर मिलेगा। आप नीम प्लांट पढ़ रहे हो तो नीम कहाँ पर होगा, किस जगह पर मिलता है सबसे ज्यादा नीम प्लांट, कौन कौन से उसके मेडिसिनल वैल्यू वाले कंपोनेंट है, क्या उनकी एप्लीकेशंस है, सब आप इस सेमेस्टर में पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला आपको। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग अगर सेमेस्टर मुझे लगा मैम, इतने में फोर्थ सेमेस्टर बिल्कुल लगा, सर, बिल्कुल। मतलब आपका बेसिक अब फार्मा शुरू हो चुका है, एडवांस फार्मा अब शुरू हो चुका है। और यहीं से मुझे लगता है बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप कर डेवलप, पाते हैं बिल्कुल। कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी, जी। तो धीरे धीरे आप अपनी स्किल फिर उसी में बनाते चले जाते हैं। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर पर आते हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर। तो यहाँ पर धमाकेदार शुरुआत फिर से मेडिसिनल केमिस्ट्री के साथ, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, मेडिसिनल केमिस्ट्री पार्ट 2 अब आपके पास आ चुका है। 1 आप पढ़ चुके हैं सक्सेसफुली, 1 उसमें फोर्थ सेमेस्टर में। अब फिफ्थ में आकर आपने पार्ट 2 पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब सर इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है मैम, क्या होती है, दिमाग में हमारे में चलता है इंडस्ट्रियल फार्मेसी, बोले इंडस्ट्री इंडस्ट्री का कुछ होता होगा, नहीं। ये इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो सब्जेक्ट है आपका, डोजेस फॉर्म, जो कुछ डोजेस फॉर्म आपने मैम फर्स्ट ईयर में पढ़ लिए थे, बिल्कुल और जो बचे हुए डोजेस फॉर्म्स थे फिजिक आपका प्री फॉर्मुलेशन स्टडी, कुछ बचे हुए जैसे टैबलेट स्टेबिलिटी कैप्सूल्स, स्टडीज, ये सारी चीजें। एरोसॉल्स वगैरह, वो सारे के सारे मैम अब इस सेमेस्टर में पढ़ लेंगे। टैबलेट कैप्सूल्स जो आपके कह सकते हैं एरोसॉल्स हैं, ये सब हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जी, आप बताइए मैम, फार्माकोलॉजी 2 भी है इसमें तो? अच्छा 1 उसमें था, 4th में 2 है, सर बताइए। वही बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। फार्माकोलॉजी 2B एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री 2B। हुँ। तो यहाँ पर वो पोर्शंस कवर किए जाएंगे जो कि पीछे आपको नहीं पढ़ाए गए हुँ। हैं। एंड देन वी हैव अ फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। ये आपका पार्ट 2 आ गया। पहले जैसे बताया था आपको कि नेचुरल सोर्सेस से क्या क्या दवाएं ऑब्टेन होती हैं, हुँ। क्या यूजेस हैं प्लांट्स के, हुँ। तो वो सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और इसमें थोड़ा सा यू कैन से पोर्शन कवर किया गया है जो कि पीछे नहीं आया है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, ये बिल्कुल थोड़ा नया सब्जेक्ट बोलूंगी मैं इसको। और इसके अंदर बच्चे होता क्या है, इसके अंदर आपको लॉज के बारे में बताया जाता है। जो भी कानून है दवाओं को लेकर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, उनकी सेल को लेकर, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। मतलब तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैम, ये हाँ मतलब सर, थ्योरेटिकल है टोटल। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है बट मुझे लगता है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग। है। और पता होना लॉज चाहिए, को जानना हर बिल्कुल बच्चे सर। को पता होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि मेडिसिन को कहीं आप जनरल स्टोर पर नहीं सेल कर सकते, कहीं आप किसी सब्जी की दुकान पर नहीं सेल कर सकते, उसके लिए प्रॉपर आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई नहीं डाल सकता, उसके लिए पर्टिकुलर आपको ये सारी चीजें ये आपको सब इसमें मिल चीजें जाएंगी। कराई जाती है सर, चलिए। कि मेडिकल स्टोर कैसे ओपन करना है, हुँ। क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, लॉज है, सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा बताया आपने, इस चीज़ को बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अब 6th सेमेस्टर में आएँगे, मैम क्या कहना चाहेंगे 6th सेमेस्टर के लिए? अब 6 सेमेस्टर मतलब अभी 3rd ईयर आप कंप्लीट करने जा रहे हैं। हुँ। आपके 6 महीने बचे हुए हैं, अभी आप 3rd ईयर में ही हैं। एंड विल सी कौन कौन से थोड़े एडवांस सब्जेक्ट ही हैं। जैसे आपका 3rd ईयर स्टार्ट हुँ। हुआ, 2nd ईयर का लास्ट वाला यू कैन से जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपकी एडवांस स्टडी स्टार्ट हो जाती है। जी। तो अभी यहाँ पर अगर देखें हम 6 सेमेस्टर के अंदर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3rd एंड फार्माकोलॉजी 3rd, वही चीज मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, पैरेलल चल रहा है। हुँ। जो पार्ट्स आप यहाँ पर कवर नहीं कर पाए पीछे, पीछे। वो सब यहाँ यहाँ पर पर। आपको पढ़ने मतलब को डिवीज़न मिलेगा। कर दिया, डिवीजन कर दिया बाइफरकेशन, गया है ताकि सर, एक सब्जेक्ट हम पूरे हुँ। यू कैन से सेमेस्टर एक ही सेमेस्टर के अंदर नहीं कवर करा सकते, तो उसको फिर अलग अलग सेमेस्टर्स हाँ, के बच्चे अंदर पर लोड हो पार्ट जाएगा। फॉर्म हाँ हुँ। पार्ट की तरह कराया हुँ। जाता है। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है जिसके अंदर हर्ब्स के बारे में, मतलब जैसे आप फार्माकोग्नोसी में पढ़ रहे थे, हुँ। तो फार्माकोग्नोसी में आपने क्या किया कि मेडिसिनल वैल्यूज पढ़ी प्लांट की। हुँ। अभी यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मतलब सो फार्माकोग्नोसी 3 भी कह सकते हैं हम। बिल्कुल सर, हुँ। बिल्कुल कह सकते हैं। हाँ। तो उस तरीके का यहाँ पर पढ़ाया जाता है कि WHO गाइडलाइंस क्या है, फॉर्मुलेशंस के रिगार्डिंग ये सारी चीजें यहाँ पर कवर कराई जाती हैं। अच्छा मैम, अब आता है एक सब्जेक्ट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम कोरिलेशन करेंगे कि बायोलॉजी और सुटिक्स का। मतलब जो डोजेस फॉर्म बना है, वो डोजेस फॉर्म का बॉडी के अंदर जो एडीएमई होना है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, और उनकी स्टडी कैसे करना है हमको, कौन-कौन से टूल्स होते हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन-कौन सी मैकेनिज्म होती हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन की, वो सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मतलब अब यहाँ पर समझने का वक़्त आ गया कि हम जो प्रिपेयर किया है, वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर ट्राई करने का वक़्त आ गया कि इसमें हमें क्या आउटपुट्स मिलने वाले हैं, ड्रग का नेचर कैसा होने वाला है बॉडी के अंदर, कौन-सा डोजेस फॉर्म हमें पर्टिकुलर रूट से लेना है, सब चीज़ें हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स में देखेंगे।
सर इसमें थोड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हाँ, वगैरह भी आ जी जाती है बिल्कुल, थोड़ी-सी। मॉडलिंग्स अप्रोचेस वगैरह रहती है मैम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए, ड्रग एलिमिनेशन को देखने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत काम आता है मैम अगर मतलब कोई रिसर्च करता है ना, जैसे कि किसी ने फॉर्मुलेशन बनाया आगे चलकर, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जो बेसिक नॉलेज है बहुत काम आती है मैम, मुझे तो बहुत काम आई थी जो मैंने सीखा बायोफॉर्म पढ़ने के बाद। अब उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट अगर मान के चले बायोफॉर्म और फार्माटेक बायोटेक, ये दोनों सब्जेक्ट कहीं ना कहीं पार्ट हैं आपके फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट के। तो शुरुआत में जैसे मैम ने भी बताया, मैंने भी बताया कि फार्मास्यूटिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, करीब 12 से 13 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी फार्मेसी फील्ड में, बायोटेक्नोलॉजी के क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, मतलब किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं बायोटेक, क्योंकि बायोटेक एक अलग पूरा एक यूनिवर्स अलग है, एरिया है बिल्कुल। एक यूनिवर्स है पूरा बायोटेक। लेकिन फार्मास्यूटिकल से आप कैसे जोड़ सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जो आपके जो फार्मास्यूटिकल तरीके से हम उनको या कह सकते हैं कि इंडस्ट्री लेवल पर हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं ह्यूमन की हाँ सर, बिल्कुल, एडवांटेज बिल्कुल। लेने के लिए। जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जी टेक्नोलॉजी जी। है, वो एक बहुत ही बड़ा हम्म, यू कैन से एग्ज़ाम्पल हो सकता है हम्म, और यहाँ पे वही सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीजेन्स हैं, कैसे-कैसे नई-नई फ़ॉर्मुलेशंस बना सकते हैं। हम्म, तो उन्हीं सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने लिविंग सिस्टम के अंदर आप जी। किस तरीके से डिसीज़ेज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अब आता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो अश्योर दी क्वालिटी, अश्योर मतलब अश्योर होना, हम कहते हैं ना हम अश्योर हो गए, मतलब हमें मतलब सेटिस्फाइड हो गए। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि जो डोजेस फॉर्म आपने बनाया, तो उसके लिए कौन-कौन से टूल्स हो सकते हैं जिससे हम क्वालिटी कंट्रोल को सर्टिफाइड कर सकते हैं। जो क्वालिटी कंट्रोल हमने मेजर लगाए थे किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसको अश्योर करने के जो जो टूल्स हैं हम इस क्वालिटी एश्योरेंस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये बड़ा इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट है, बहुत काम का सब्जेक्ट है, इसकी नॉलेज आपको इंडस्ट्री में बहुत काम आएगी बच्चों। सर यही मैं कहने हम्म, वाली थी कि हम्म, ये इंडस्ट्री के एप्लीकेशन हाँ। के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए मैम, अब आते हैं 7th सेमेस्टर पर। 7th सेमेस्टर, तो 7th सेमेस्टर में अगर हम देखें मैम, तो यहाँ पर अब देखिए, अब आपकी पारी समाप्ति की शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे करके आपको डिग्री मिलने वाली है बीफॉर्म की। तो मतलब ये 4th ईयर शुरू हो चुका है। तो 4th ईयर में अगर हम बात करेंगे, तो पहला सेमेस्टर तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तो फर्स्ट ईयर में जैसे मैम ने बताया था कि टाइट्रेशंस और मैट्रीज हम लोगों ने पढ़े, बेसिक जो टूल्स हैं जिनको आप मतलब बिना किसी हैवी इंस्ट्रूमेंट के सिंपली आप ग्लासवेयर के थ्रू आप कर सकते हो, या थोड़ा बहुत इंस्ट्रूमेंट भी लगेगा चलेगा। लेकिन अब भारी भरकम जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे जैसे आपका एचपीएलसी क्रोमेटोग्राफी करनी है आपको, मतलब जो कह सकते हैं बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो काम आता है फार्मा में, वो सब आप यहाँ पर और वो सीख। भी सर मेडिकेशन की कराई हाँ जाती है जी जी यहाँ जी पर, मैम। क्योंकि सब चीज़ें आप पढ़ चुके हो, हम्म, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ ली, फार्माकोलॉजी पढ़ ली, अब आपको दवा की नॉलेज हो गई है। हम्म, बेसिक आप पढ़ चुके हो एनालिसिस के अंदर, तो अभी वही सारे टूल्स इस्तेमाल करेंगे, हम्म, वही सारी मशीनरी का, हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेंगे और ड्रग्स की एनालिसिस मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक की फिर जाती हैं। दूसरा सब्जेक्ट आता है मैम इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी जो पार्ट 1 का एक्सटेंडेड फॉर्म है, जो 5th सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा। देन उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस। फार्मेसी प्रैक्टिस में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? फार्मेसी प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है ये नया इंक्लूजन ही है, ऐसा हुँ, नहीं है कि बहुत पहले से इसको रखा गया था। सर ये अभी बिल्कुल कुछ हुँ, मतलब टाइम पहले ही हुँ, इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है सिलेबस के अंदर। हुँ। और फार्मेसी प्रैक्टिस जो है उसमें बताया जाता है कि फार्मेसी की प्रैक्टिस कैसे की जाए, दवा बिल्कुल, की प्रैक्टिस कैसे की जाए, किस पर? ह्यूमन्स पर, ह्यूमन्स के बहुत बढ़िया। पेशेंट पर। तो पेशेंट सेटिंग वाला यू कैन से हुँ, सर कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है, अच्छा। जहाँ पर हम पूरा समझते हैं हुँ, हॉस्पिटल फार्मेसी कैसी होनी चाहिए, हुँ, पेशेंट को इंडिविजुअलाइज़्ड ड्रग थेरेपी हुँ, कैसे करना है ना? तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा-सा सब्जेक्ट है जिनको भी हॉस्पिटल सेटिंग का यू कैन से आइडिया रहता है या उसमें काम करना हुँ। अच्छा लगता है, तो उनके लिए अच्छा है ये। उसके बाद फिर और एक और आता है सब्जेक्ट एनडीडीएस। एनडीडीएस मतलब आजकल इसका टाइम चल रहा है, एक युग है, क्योंकि जो हम कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ते चले आए, यूज़ करते चले, वो तो यूज़ हो ही रहे हैं, लेकिन उनका थोड़े से ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए हम लोग आजकल एनडीडीएस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एनडीडीएस में आपको फंडामेंटल जो नॉलेज है वो दी प्रोवाइड की जाएगी, डोजेस फॉर्म की कौन-कौन से नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स होते हैं, और साथ ही साथ कौन-कौन से आपके टेक्निक्स होते हैं जिनसे आप ड्रग की कह सकते हैं कि अ, टारगेटेड डिलीवरी टारगेटिंग कर करी सकते जाए, हो, बिल्कुल, एफिकेसी बढ़ा सकते हैं आप कहीं न बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। ड्रग्स की। और लास्ट में आपका प्रैक्टिस स्कूल और ट्रेनिंग है। ये आपका फील्ड वर्क है, इसमें आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, कंपल्सरी है। तो इसके भी आपके कुछ क्रेडिट पॉइंट्स रहेंगे। तो ये आप जाकर कहीं पर किसी आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में, या फिर कहीं किसी जगह पर जाकर आप जहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल सकता है इंडस्ट्री में, तो आप जाकर वहाँ पर करिए, वहाँ सीखने के लिए बहुत मिलेगा। चलिए मैम,
तो अब आ चुके हैं हम एकदम से बिल्कुल ही लास्ट आखिरी सेमेस्टर, पड़ाव से। आखिरी पड़ाव पर, मतलब आपका डिग्री कंप्लीट होने को है। तो यहाँ पर सबसे पहले बायोस्टैटिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सब्जेक्ट आता है। सर मैथमेटिक्स हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अब वो मैथमेटिक्स काम आएगा हमारा। डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि काम आते हैं हमारे एनालिटिकल टूल्स, मतलब कोई भी स्टडी करते हैं डेटा को फिट करने के लिए, तो यहाँ पर वो बायोस्टैटिक और रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो टूल है वो काम आएंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे। और मैम ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल पूछिए सर। क्यों? प्रोजेक्ट वगैरह में भी प्रोजेक्ट में काम आता है और हाँ, पीएचडी में बहुत काम आता बिल्कुल, है। बिल्कुल सर। अब आके बात करते हैं हम सोशल और प्रिवेंटिव फार्मेसी, ये भी एक सब्जेक्ट है जो पब्लिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट और होता है वो जो कि इलेक्टिव रहता है। इलेक्टिव मतलब आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे एमबी फार्मा मैनेजमेंट, फार्माकोविजिलेंस, रेगुलेटरी, हर्बल क्यूसी, कैड, ये सारे जो हो सकते हैं। इसमें से आपको अपनी चॉइस के हिसाब से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और फिर उसकी पढ़ाई करनी है। मतलब यहाँ पर ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, अगर मैम देखा जाए 1 2 3 सब्जेक्ट है। फिर लास्ट में आता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, इसमें एक रिसर्च प्रोजेक्ट आपको करना पड़ता है और उसका आपका पब्लिकेशंस भी, मतलब आप कर ले तो कई-कई बहुत अच्छा जगहों पे सर हाँ बिल्कुल होता वहाँ है। और यूज़ एक होता है। थीसिस बनती है, माइनर थीसिस, उसके बाद बच्चा उसको सबमिट करके और अपने एग्जाम, ये सारे एग्जाम को, जो भी अपने बैकलॉग्स वगैरह उनको क्रॉस करता हुआ जब इन सारे सब्जेक्ट्स को पास कर जाएगा तो डेफिनेट सी बात है उसको बीफॉर्म की डिग्री मिल जाएगी। मैम क्या इसको कंक्लूड करना चाहेंगे आप इस चीज को, पूरे सर सिलेबस को? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अभी पूरा सिलेबस बता रही हूँ, हम्म तो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा पढ़ने में हम्म कि ये तो रिसर्च हो रही है पूरी। हम्म कितना अच्छा प्रोग्राम है कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स ऐसे मिल रहे हैं, जहाँ पे ह्यूमन बॉडी को समझना, जी डिसीजेस को समझना, और ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आप जिनके बारे में आपको पता ही नहीं है कभी। हम्म आप कहीं ना कहीं सुनते हैं, अपने आप को जानना चाहते हैं कि यस ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हम्म हैं। एंड देन डिसीजेस के बारे में आप सबको जानना अच्छा लगता है कि हाँ बीमारी का क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये सब हमको पता भी होना चाहिए। एज अ जनरल भी अगर हम्म देखा जाए तो ये सब चीजों में इंटरेस्ट आता है बहुत। और उसके बाद फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है दवा। दवा की केमिस्ट्री सर मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये। डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पर हम ह्यूमन बॉडी को भी सीखेंगे और मेडिसिन को भी सीखेंगे। मतलब यहाँ पर मेडिसिन बनाएंगे और उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्या हो सकता है, क्योंकि एक सक्सेसफुल मेडिसिन बनाने के लिए हमें जरूरी होता है कि उसको हम किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। क्योंकि मार्केट में देखिए हम लोगों के बीच में से ही निकल कर कोई ना कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई फॉर्मुलेटर बनता है, कोई कोई किसी बड़ी पोजीशन पर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका बीफॉर्म का क्यूरिकुलम है कुछ इसी तरह से सेट किया गया है कि आप 100% नॉलेज अचीव करें, एटलीस्ट फंडामेंटल नॉलेज तो अचीव करें और उसको जाकर फ्यूचर में जाकर उसको इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों अलविदा कहने का तो मन नहीं है, बट जाना होगा तभी तो फिर आना होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस उस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। अभी टॉपिक का नाम नहीं बता रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, राज खुल जाएगा। तो अभी आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए हमारे तरीके के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय गुड बाय। बाय।